तो गुरुदेव ऐसा बोलेंगे कि ज्ञायक स्वभाव भाव कर्म से, द्रव्य कर्म से, नो कर्म से भिन्न है। वहाँ भाव कर्म आत्म स्वभाव से भिन्न वो अन्यत्व का प्रकार है। द्रव्य कर्म नो कर्म से भिन्न वो पृथकत्व का प्रकार है। गुरुदेव बोलेंगे जीव मोह राग द्वेष शरीर से भिन्न है। तो मोह राग द्वेष वो अन्यत्व प्रकार का भेदरूप श्रद्धान, शरीर से भिन्न पृथकत्व प्रकार का भिन्न रूप श्रद्धान, ख्याल में आता है। तो आपको परद्रव्य से भिन्न का भी श्रद्धान करना है और विभाव से भी भिन्नता का श्रद्धान करना है। मेरा ज्ञायक स्वभाव अनादि से अनंत काल 6 द्रव्य के साथ एक क्षेत्रावगा संबंध में रहता है, फिर भी पर द्रव्य को स्पर्श नहीं किया। उसका अर्थ पृथकत्व प्रकार की भिन्नता ज्ञायक स्वभाव तीनों काल रखते हैं, जो समय सार की 14वीं गाथा में लिया। अस्पर्श और 14वीं गाथा के आखिरी बोल में ऐसा लिया कि जीव संयोगी भाव से भिन्न है। संयोगी भाव का अर्थ होता है कर्म का उदय आया, जीव इसमें जुड़ गया, तो जीव की दशा में कर्म के संयोग में मोह राग द्वेष उत्पन्न हुआ। तो मोह राग द्वेष को संयोगी भाव कहा। तो जीव मोह राग द्वेष से भिन्न है, वो अन्यत्व प्रकार का भेदरूप श्रद्धान जीव को वहाँ करना है। मैं त्रिकाल शुद्ध हूँ, उसका स्वरूप एक बार हम बताएंगे कि आत्मा शुद्ध है। उसके लिए समयसार शास्त्र आदि शास्त्रों ने कितने शब्द प्रयोग किए हैं, ये बात हम अगले सेशन में बताएंगे। अब देखो, प्रवचन सार ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन के आधार पर हमने अब तक कितनी बात बताई? तो क्या आचार्य भगवान ने मूल प्रतिज्ञा विशुद्ध दर्शन शब्द में से सम्यक दर्शन का अधिकार खोला? एक बात। दूसरी बात,
भूमिका की 10वीं गाथा। परिणाम वस्तु का स्वभाव है। उसमें से दूसरा अधिकार खोला। दूसरे अधिकार के 3 नाम हैं। उसको आप आचार्य भगवंत ने जो नाम दिखाया वो ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन कह सकते हैं। उसको आप सम्यक दर्शन का अधिकार कह सकते हैं। उसको आप 6 द्रव्य के श्रद्धान का अधिकार कह सकते हैं। परिणाम वस्तु का स्वभाव है। उसमें से आचार्य भगवान ने दूसरे अधिकार में 3 पेटा अधिकार खोला। एक द्रव्य सामान्य अधिकार, दूसरा द्रव्य विशेष अधिकार, तीसरा ज्ञान ज्ञेय विभाग। द्रव्य सामान्य अधिकार का प्रयोजन सम्यक दर्शन की प्राप्ति कराने का। द्रव्य विशेष अधिकार का प्रयोजन सम्यक दर्शन की प्राप्ति कराने का। तीसरा अधिकार ज्ञान ज्ञेय विभाग, उसका प्रयोजन सम्यक दर्शन की प्राप्ति कराने का। अब एक बात और, द्रव्य सामान्य अधिकार में 6 द्रव्य का लागू होता हुआ सिद्धांत बताकर सम्यक दर्शन की प्राप्ति करानी है। द्रव्य विशेष अधिकार में 6 द्रव्य का असाधारणपना दिखाकर सम्यक दर्शन की प्राप्ति करानी है। ज्ञान ज्ञेय विभाग में भेदरूप श्रद्धान का प्रयोग करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति करानी है। अब एक नई बात बताता हूँ जो अभी तक नहीं हुई है। ये अधिकार में सम्यक दर्शन की प्राप्ति जीव को कब होती है? तो कि जीव में 3 प्रकार का विपरीत अभिप्राय पड़ा है। जीव 3 प्रकार का विपरीत अभिप्राय सम्यक श्रद्धान करने से छोड़ सकता है। तीन प्रकार का अभिप्राय छूट गया। ये 3 प्रकार का अभिप्राय मिथ्या अभिप्राय है। मिथ्या अभिप्राय को मिथ्या दर्शन कहते हैं। 3 अभिप्राय विपरीत जिसके भाव में है, ऐसे जीवों को मिथ्या दृष्टि कहने में आता है। ऐसा 3 प्रकार का भाव अज्ञानी को, यानी हमारे जैसे जीवों को
अनादि का 3 अभिप्राय विपरीत है। अगर वो जीव के भाव में से छूट जाए तो सम्यक दर्शन रत्न की प्रकटता हो जाए। वो 3 भाव का नाम है कर्ता कर्म प्रवृत्ति छूट जाए, मैं कर्ता और परद्रव्य मेरा परिणाम, परद्रव्य का परिणाम वो मेरा कर्म, यानी कि मैं परद्रव्य के परिणाम को कर सकता हूँ, ये जीव का अभिप्राय कर्तृत्व बुद्धि का, उसको कर्तृत्व बुद्धि भी कहते हैं, कर्ता बुद्धि भी कहते हैं। कर्ता बुद्धि छूट जाए तो जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। दूसरा विपरीत अभिप्राय, मैं परद्रव्य के परिणाम का भोगवटा कर सकता हूँ। ये अभिप्राय जीव का विपरीत है। अगर ये विपरीत अभिप्राय छूट गया तो जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। तीसरा अभिप्राय, मैं परद्रव्य का कर्ता भोक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं परद्रव्य में निमित्त हूं। उसमें अज्ञानी का अभिप्राय ऐसा है कि अगर मैं निमित्त न होता तो ये कार्य नहीं बन सकता। उसको शास्त्र की भाषा में निमित्त कर्तापना कहने में आता है। जीव में निमित्त कर्तापना का अभिप्राय वो विपरीत अभिप्राय है। पर का परिणाम मैं कर सकूं, ऐसी कर्ता बुद्धि वो मिथ्यात्व है। पर के परिणाम में उसका मैं भोगवटा कर सकूं, भोक्ता बुद्धि वो भी विपरीत अभिप्राय मिथ्यात्व है। निमित्त हो तो उपादान में कार्य होता है, ये अभिप्राय मिथ्या अभिप्राय। ये 3 अभिप्राय ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार में छुड़ाना है। ये 3 अभिप्राय छूटेगा तो तुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। द्रव्य सामान्य अधिकार में जीव को द्रव्य सामान्य अधिकार के माध्यम से
छह द्रव्य के लागू होता हुआ सिद्धांत द्रव्य सामान्य अधिकार में दिखा के अगर छह द्रव्य के लागू होता हुआ सिद्धांत उसका तुझे भाव भाषण हो जाता है तो तेरी कर्ता बुद्धि और भोक्ता बुद्धि दोनों छूट जाती है। तो द्रव्य सामान्य अधिकार से कर्ता बुद्धि और भोक्ता बुद्धि छुड़ाना है। अब द्रव्य विशेष अधिकार के माध्यम से छह द्रव्यों में से चार द्रव्य स्वभाव से निमित्त स्वभावी है। चार द्रव्यों का स्वभाव असाधारण स्वभाव निमित्त स्वभावी है। धर्म द्रव्य, उसमें गति हेतुत्व गुण वो निमित्त स्वभाव है। अधर्म द्रव्य स्थिति हेतुत्व गुण निमित्त स्वभाव है। आकाश द्रव्य अवगान हेतुत्व गुण निमित्त स्वभाव है। काल द्रव्य परिणमन हेतुत्व वो निमित्त स्वभाव है। ये चारों द्रव्य के पास निमित्त स्वभाव होने के कारण अनादि से अनंत काल स्वभाव से निमित्त स्वभावी होने के कारण उसका कार्य निमित्त बनना है। जीव के पास, उद्गल के पास निमित्त स्वभाव नहीं है, निमित्त होने की योग्यता है। दूसरा अधिकार ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन का पेटा दूसरा अधिकार द्रव्य विशेष अधिकार, उसमें चार द्रव्य निमित्त स्वभावी है। उसका जो तुझे यथार्थ श्रद्धान हो जाए तो निमित्त कर्तापना छूट जाएगा। अब तीसरा अधिकार ज्ञाता ज्ञेय विभाग। ज्ञान ज्ञेय विभाग, ज्ञान यानी आत्मा, ज्ञेय का अनेक अर्थ होगा। जीव के अलावा पांच द्रव्य और जीव अपने जीव के अलावा दूसरे अनंत जीव वो ज्ञेय।
पूर्व पुण्य के प्रताप में मिला हुआ संयोग ज्ञेय, शरीर ज्ञेय, 8 प्रकार के कर्म ज्ञेय, और जीव की दशा में उत्पन्न होता हुआ मोह राग द्वेष वो भी ज्ञेय। इन सभी के साथ ऐसा श्रद्धान करना कि मेरा ज्ञायक और द्रव्यों से भिन्न है, संयोग से भिन्न है, शरीर से भिन्न है, 8 कर्म से भिन्न है, मोह राग द्वेष से भिन्न है। ऐसा श्रद्धान, ऐसे श्रद्धान का भावभाषण, ऐसे श्रद्धान के भावभाषण की प्रतीति हो जाए तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो ज्ञान ज्ञेय विभाग जीव छह द्रव्यों के साथ किसी न किसी प्रकार के निमित्त नैमित्तिक संबंध में है। उसमें से जीव का स्वरूप अस्तित्व भिन्न है, जीव की सत्ता भिन्न है। उसके बाद जीव को जो संयोगी पदार्थ मिला उसको व्यवहार से कहा जाता है कि वो जीव का है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि जीव ने पूर्व भव में जो कर्म बांधा था उसके फल में संयोग मिले तो वो जीव के पुण्य का फल है और संयोग में आए इसलिए जीव का कहा जाता है। लेकिन है परद्रव्य, ऐसी भिन्नता। दूसरा, जीव ने पूर्व नाम कर्म बांधा और आयु कर्म बांधा। नाम कर्म के कारण शरीर मिला और आयु कर्म ने जीव और शरीर दोनों को बांध दिया। वायु कर्म का काम है। तो जीव शरीर से बंधा हुआ है। जीव के कंपन के कारण कर्म आए और जीव के मोह राग द्वेष के कारण कर्म चिटक गए। इसलिए जीव और कर्म के बीच में भी बंधन है। और जीव की दशा में जो मोह राग द्वेष उत्पन्न हुआ वो मोह राग द्वेष के कारण ज्ञायक स्वभाव तिरोभूत हो गया। ज्ञायक स्वभाव अपने मोह राग द्वेष से ही ढक गया। मोह राग द्वेष के अंदर ज्ञायक छुपा गया। तो मोह राग द्वेष ने
जीव को बांध के रखा। ऐसे जो बंधन है, मोह राग द्वेष के साथ बंधन, वहाँ भेद रूप श्रद्धान करना, जीव और कर्म के बीच में बंधन, वहाँ भेद रूप श्रद्धान करना, जीव और शरीर के बीच में बंधन, वहाँ भेद रूप श्रद्धान करना। संयोगों में उन पदार्थों के साथ ममत्व, ऐसा बंधन। ये बंधन में ज्ञायक सबसे भिन्न है, ऐसे श्रद्धान करने को सम्यक दर्शन कहने में आता है। उसका विशेष स्वरूप आगे आएगा, समय हुआ है। जय जिनेन्द्र।